नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रंगपुर अकेडमी पर। कल हमने वर्णमाला का पहला पार्ट में स्वरों के बारे में पढ़ा था। आज हम व्यंजनों के बारे में पढ़ेंगे। और आज व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा वे होती है जो वे वर्ड जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम वर्ड ले लेते हैं कोई भी, का, तो हम परिभाषा लिखते हैं उसके बारे में। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हमने कोई वर्ड ले लिया, का वर्ड, का ले लिया हमने। का को हम विग्रह करेंगे तो का हनंत लग जाता है तो आधा हो जाता है अक्षर, फिर इसमें आ, इस हिसाब से बनते हैं का। मतलब हर किसी साथ स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे वर्ड व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन जब हम बोलते हैं तो मुख से, जब हम बोलते हैं तब वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है। इसी को ही हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। आइए देखते हैं स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। व्यंजन जो हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तब वायु मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, इसी को ही हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। और स्पर्शी व्यंजन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। व्यंजन को मतलब कोई वर्णमाला को हम कैसे याद करेंगे? वर्णमाला को याद करने के लिए का चट, 3 भागों में तोड़ लेंगे। कचट, ताप मान लो, फिर यस।
इसी तरह से हम लिखते हैं, पहले का लिखेंगे, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग, पहले हम स्पर्शी व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे वो फिर का वर्ग लिखेंगे हम। का वर्ग में का, खा, गा, घा और अणा। चा वर्ग चा, छा, चा छा जा, झा, हुआ। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, णा। ता वर्ग लिखूँ, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, फा, पा फा बा, बा, पा फा भा, मा। ये हमारे क्या हो गए, स्पर्शी व्यंजन हो गए। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? का, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। क्यों होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। इतने, इसमें दो शब्द और आ जाते हैं, एक ये वाला आ जाता है डा, ये वाला। इन दोनों वर्णों को द्विगु गुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगु गुण व्यंजन। ये टोटल मिला के कितने हो गए थे? 5 ये 5, 10, 15, 20, 25 ये हो गए थे, और 2 ये कितने हो गए? 27 हो गए। ये टोटल 27 ये हो गए। उच्चारण के आधार पर फिर पढ़ेंगे। पहले स्पर्शी व्यंजनों की संख्या इतनी हो गई, और कचटता प्लस। अब इसके बारे में, बाकी बारे में, या के बारे में पढ़ेंगे। या, रा, या, रा, ला, बा, ये होते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं ये। व्यंजनों की संख्या, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 4 ये होते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सा, ये हो गए ऊष्म व्यंजन। इनों की संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती हैं। अब आइए संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, श, ये हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। जिनकी संख्या कितनी होती है? ये भी 4 होती हैं। और टोटल जोड़ लो, 27, 13 कितने होते हैं? 13 तो स्वर होते हैं। 13 स्वर बताए थे, 13 और 27 ये 27 और 4 चाहते हैं 12 जो हो गए, तो कितने हो गए टोटल? 3 और 7 10 2 12 के 2 हासिल लगा 1 2 3 और 1 4 और 1 5। टोटल हमारी संख्या हो गई थी 52। वर्णमाला में पूछते
कि बड़ों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है, 52 होती है। चलिए अब उच्चारण के आधार पर जानते हैं कि हम इन्हें कहाँ से बोलते हैं। ठीक, अब उच्चारण के आधार पर बोलते हैं या हम कहाँ से बोलते हैं। सही, हम शुरू से जानते हैं, कहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं। कोई भी हम पहले कंठ से चलेंगे। कंठ के आगे तालु होता है, जीभ के जस्ट ऊपर कावर को हम लिखते हैं कंठ से, कंठ, फिर ऊपर चलते हैं, फिर तालु आ जाता है, ताल, फिर उससे ऊपर ताल, फिर उससे ऊपर आगे को मूर्धन्य आ जाता है। मूर्धन्य के आगे दंत, दंत, उसके बाद ओष्ठ, देखिए हम ये इन्हें कावर को बोलेंगे का, खा, गा, ये हम कंठ से बोलते हैं। उससे नीचे चा, चा बोल, चा, छा, जा, ये हम तालु से बोलते हैं। कंठ, कंठ से आगे तालु होता है। और फिर टा, ठा, आप बोल के देखेंगे टा, ठा, जीभ थोड़ी सी मुड़ रही होती है, उसे मूर्धन्य बोलते हैं। फिर मूर्धन्य से आगे आएंगे दंत, मतलब ता, था, दा, जीभ होती है वो दांतों से स्पर्श करती है, उसे दंत व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद पा, फा, वा, भा, मा, ये हम ओष्ठ, ओष्ठ से बोलते हैं। बोल के देखिए पा, फा, वा, तो हम होठों के द्वारा इसे बोलते हैं, तो ये ओष्ठ व्यंजन हो गए थे। और 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, या, रा, ला, वा। और 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, सा, 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 हा। और संयुक्त व्यंजन होते हैं चा, त्रा, ज्ञा, सा, सा। अब इनके बारे में, संयुक्त व्यंजन के बारे में देखेंगे किन किन शब्दों से मिलकर बनी हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन से होते हैं, छ, त्रा, ज्ञा और सा, जी होते हैं। अब छा के बारे में जानते हैं, इन किन शब्दों से मिलकर बना है। देखिए हम का बनाते हैं, इस हिसाब से हम इसे दाब लेते हैं इसे, तो हम का जा हिसाब से बनाते हैं, बहुत से बच्चे ऐसे बनाते हैं। तो का आ गया, फिर सा, सा मतलब बच्चे या हिसाब से सा, ये इसे दाब लेते हैं। अब इसे, तो ये सा की तरफ दिख रहा है, तो प्लस सा, ये वाला सा, पहला वर्ड होता है उसमें हनंत लगा देते हैं, वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो का प्लस सा को मिलकर छा बना है। अब त्रा हम इसे दाबते हैं, तो ता दिख रहा है, ये ता लिख लेते हैं, प्लस रा, मतलब किसी शब्द के नीचे लगाते हैं तो रा ऐसे लगाते हैं, तो ये हो गया रा। पहले वाले पे हनंत होगा। अब ज्ञा के बारे में, जा तो बनाते हैं ऐसे, सब जानते हैं जा, ऐसे इसे दाब लो तो जा तो दिख रहा है, ये जा प्लस, और ये इस हिसाब से, तो ये क्या हो, वहाँ दिख रहा है, सही है, तो वहाँ। और सा के बारे में, ये होता है सा दिख रहा है ऐसे, सा हर गया ऐसे बनाते हैं, तो सा ये वाला अनंत, फिर रा,
ये हो गए। प्रश्न में पूछता है छ का क्रम किस शब्द के बाद आता है, तो किस शब्द के बाद आता है, का के बाद आता है। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं हर एग्जाम में। वर्णमाला से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हर वर्णमाला से पूछते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में आपने जाना होगा। अब घोष अघोष के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। पहले पढ़ेंगे अल्पप्राण। और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे। नीचे सही है। अल्पप्राण महाप्राण। अल्पप्राण में बोलने में हम अल्पप्राण को बोलते हैं तो कम समय लगता है मतलब बोलने में, और महाप्राण को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। तो महाप्राण होते हैं अल्पप्राण में कम और महाप्राण में ज़्यादा समय लगता है। सही। हम क्रमवाई पढ़ेंगे इसे। सही। अल्पप्राण के गणित मतलब उसके हम उसे याद करते हैं। पहला वर्ग, ये हम पहला वर्ग मान लेते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। क्रम मान लेते हैं इनको, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा क्रम हो गए। तो महाप्राण का एक तरह से हम गिनतियों के बारे में इसे गिनतियों के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला और तीसरा और पांचवा, पहला और तीसरा पांचवा क्या होते हैं, महाप्राण अल्पप्राण होते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा जी क्रम होते हैं, वर्ड होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण होते हैं। अब कौन से बचे, अब बचे दूसरा और चौथा जी हमारे महाप्राण होते हैं। अभी अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, का, गा, अणा। और महाप्राण कौन से हैं, खा, घा। ये महाप्राण होते हैं। मतलब टेबल के अनुसार पहला वर्ग और दूसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा कौन से होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। और दूसरा और चौथा होता है महाप्राण होते हैं। का अल्पप्राण के बारे में जानते हैं, का, फिर गा, फिर अणा, फिर चा, जा, वा, टा, ठा, अणा, ता। देखिए अल्पप्राण में कैसे कम समय लगता है। देखो का, हम बोले का, खा, तो इसमें मतलब का की अपेक्षा इसमें ज़्यादा समय लगता है। गा, घा, इसमें लगता है कम, ज़्यादा समय लगता है। तो उस हिसाब से जो ज़्यादा समय लगता है वो महाप्राण होते हैं, और कम समय लगता है वे अल्पप्राण शब्द होते हैं। और कुछ शब्द होते हैं और भी होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण, जैसे सा ऊष्म व्यंजन होते हैं, सा ये वाला, और सा और सा और हा, ये कौन से होते हैं, सा ये होते हैं सब कौन से होते हैं, ये होते हैं महाप्राण होते हैं। हा को छोड़ के सा और सा और स, ये सब क्या होते हैं, महाप्राण शब्द होते हैं। और ये हा हो गया, हा अल्पप्राण शब्द होता है, हा अल्पप्राण में आ जाता है। सही। उसी हिसाब से अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन या,
रा ला वा। ये टोटल शब्द होते हैं, ये क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। या, रा, ला, वा, ये टोटल होते हैं अल्पप्राण शब्द होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। अब उसके बारे में जानते हैं, सघोष अघोष के बारे में। पहले अघोष लिखते हैं। अघोष और सघोष। सघोष या इन्हें घोष भी बोलते हैं। उसी हिसाब से है, मतलब जिनमें कम समय लगता है अघोष होते हैं और ज़्यादा समय लगता है सघोष होते हैं। जिनमें कौन कौन शब्द होते हैं? शुरू के ये पहला और दूसरा, ये क्या होते हैं? अघोष शब्द होते हैं, पहला और दूसरा। तीसरा, मतलब तीसरा, चौथा, पाँचवें, ये वर्ड होते हैं, वे क्या होते हैं? वे सघोष होते हैं। और ये पहला और दूसरा क्या होता है? ये अघोष शब्द होते हैं, ये अघोष होते हैं। ये क्या हो गए? अघोष शब्द हो गए, ये सघोष शब्द हो गए, टोटल शब्द। अब ये बात तो समझ चुके होंगे सघोष अघोष के बारे में। ये आप सघोष कौन कौन से होते हैं? इनमें हा, या, रा, ला, वा, ये सब सघोष होते हैं। और ये अघोष शब्द में ये सा, हा, ये भी उस व्यंजन होते हैं, वे भी मतलब अघोष में आ जाते हैं, ये सघोष में आ जाते हैं। ठीक। अब आगे कुछ शब्द होते हैं, उनके निजी नाम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे राय, यारा, या, रा है, ला, यारा, इन्हें अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर भी बोलते हैं इन्हें। रा शब्द को लुंठित शब्द भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लुंठित शब्द, जिनके निजी नाम होते हैं। कुछ शब्द होते हैं उनके निजी नाम होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। और ला को क्या बोलते हैं? पार्श्विक, इसे शब्द बोलते हैं। इसे ये शब्द हो गए जिनके निजी नाम होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब जिन शब्दों से, जिन वर्डों से मतलब प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जैसे निम्नलिखित में छा का क्रम किस निम्नलिखित में छा का क्रम किस शब्द या वर्ड या शब्द बोले, शब्द या वर्ड के बाद आता है? तो किस शब्द के बाद आता है? ऑप्शन दे देगा आपको, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे
आपको दे देगा का, खा, गा, कुछ भी मान लो पा। किस शब्द के बाद आता है? कुछ छा का क्रम, छा को हमने तोड़ा था, कैसे तोड़ा उसे? छा होते का प्लस सा, ऐसे तोड़ा, ऐसे टूटता है। इन दो शब्दों से मिलकर बना है जैसे। तो किस शब्द के बाद आता है? का शब्द के बाद आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? का। पहला ऑप्शन सही होगा, का के बाद आता है। और आपको वो भी दे देगा निम्नलिखित में छा का कैसे तोड़ते हैं। तो उसे तोड़ने में मतलब जैसे छा का विग्रह पूछ लेगा, छ प्रश्न देगा, छ किन शब्दों से मिलकर बना है। तो किन शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन आपको दे देगा। पहला दे देगा का प्लस सा, दोनों को हलंत लगा देगा। फिर दूसरा दे देगा का प्लस सा को हलंत कर देगा। फिर तीसरा ऑप्शन दे देगा का प्लस सा, मतलब किसी को हलंत नहीं लगाएगा, ऐसे दे देगा। फिर चौथे में का हलंत लगा प्लस सा। आपको पूछेगा इसमें से मतलब छा का क्रम, मतलब छा का किन शब्दों से मिलकर बना है? छा किन शब्दों से मिलकर बना है? तो देखो ये भी दोनों में हलंत है, तो ये तो होगा ना। इसमें सा पे हलंत है। आपको बोला पहला शब्द आधा होगा, दूसरा पूरा होता है। और इसमें अब किसी में हलंत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ये सही है, का हलंत लगा हुआ है प्लस सा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आपको प्रश्न में ऐसे ही पूछता है। जैसे ही पूछ लेगा त्रा के बारे में आपको प्रश्न दे देगा। त्रा से प्रश्न पूछेगा, त्रा किन शब्दों से बना है? त्रा किन शब्दों से बना है? किन शब्दों से मिलकर बना है। तो बात प्रश्न एक ही है, तो कैसे ऑप्शन उसी हिसाब से दे देगा आपको। ता प्लस रा, हलंत दोनों पे लगा देगा, पहला ऑप्शन। दूसरे में दे देगा ता हलंत लगा देगा प्लस रा। तीसरे में ता प्लस रा। चौथे में ता और रा, इस पर हलंत लगा देगा। तो हमने आप तोड़ के बताया था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ये वाली हम बड़ी कोर्स से आंसर लगाना है और देख के लगाना है, मतलब किन शब्दों से मिलकर बना है, किन शब्दों से नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला अक्षर हलंत होगा और दूसरे पर हलंत नहीं होगा, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसी हिसाब से सा का पूछ लेगा, ज्ञा का भी क्रम पूछता है इसी हिसाब से, और सा का भी क्रम पूछता है किन शब्दों से मिला है। तो हमें पता होगी तो हम आंसर सही लगाएंगे। इससे तोड़ते हैं हम, जा प्लस सा से मिलकर बना है, इसे सा प्लस राम से मिलकर बना है। ये देखेंगे पहला शब्द होगा वो हलंत लगा हुआ होगा और दूसरे पे नहीं होगा। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं वर्णमाला से। सही। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।